हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट में चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है सिकंदर। और सिकंदर के बाद स्टार्ट होगा मौर्य साम्राज्य। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। तो इसमें भी बहुत से हैं। हमने आप लोगों को कल बताया था कि अभी हम लोग वंश सबसे पहले पढ़ लेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हरवंशजों के बारे में, कि हर्यक वंश, हसीन मासुका, साथ में शिशुनाग वंश, नंदवंश। तो इन सभी वंशजों के बारे में धीरे धीरे पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिकंदर को। देखिए, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म जो हुआ, ठीक है। और इसके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ये फिलिप जो है इनके पिता का नाम था। इनके बाप जो है फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का शासक बना? तो मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। 329 ईसा पूर्व में मकदूनी जो इसका बाप है फिलिप, उसका हत्या कर दिया गया। उसके बाद सिकंदर अब आगे आएगा, ठीक है। तो जब उसका हत्या हो गया, ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा गुरु के बारे में देख लेते हैं। गुरु के बारे में अगर बात करें तो सिकंदर का जो गुरु थे कौन थे? तो सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। और अरस्तु के गुरु नाम जो थे वो थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, जिनको अफलातून कहा जाता है, ठीक है। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, ठीक। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात, जिनको जहर का प्याला देकर के मार दिया गया था, यानी उनको मार दिया गया था, ठीक है। जब ये तो हो गए गुरु के बारे में कि अरस्तु के गुरु कौन था, सिकंदर किस तरीके से। तो सिकंदर के बारे में हम लोग इतना जान लिए। उसके बाद देखिए सिकंदर ने भारत जो विजय का अभियान स्टार्ट किया था, वह स्टार्ट किया था 326 ईसा पूर्व में। कब स्टार्ट किया था? तो 326 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले हुआ है, यह काम स्टार्ट कर चुका था। अब ये जब स्टार्ट किया था तो आप एक बात कर दीजिए कि जो सिकंदर था, जब सिकंदर आएगा तो कोई भी अपना सेनापति रखेगा, तो उसका सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसका सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर। जब यह सेल्यूकस निकेटर भारत में आक्रमण किया तो इसी समय सिकंदर जब आक्रमण किया तो पंजाब के एक शासक था पुरस। पंजाब का शासन कौन था? पुरस के साथ था। और पुरस के साथ इसको युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध को कहते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। क्या कहते हैं? तो हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध। क्या होता है? या इसको कहते हैं झेलम का युद्ध, ठीक है। झेलम का आपको पता होगा कि पुराना नाम जो है वितिस्ता नदी था, ठीक है। तो जब ये सिकंदर आया भारत में, जब आक्रमण करना चाहा, तो देखिए भारत में जब ये आक्रमण करना चाहा तो सेना जो इसका था ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्या? तो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर, क्योंकि वो पश्चिम से आ ही रहा था, तो वहाँ आने से जो है नदी को पार करने से मना कर दिया। कहा कि हम नदी का पार नहीं करेंगे। तो जब ऐसा पार करने से मना कर दिया तो क्या किया कि सिकंदर का जो सारे सेना था वो लोग लौट गया। और जब लौट गया, ठीक, तो क्या हुआ कि सिकंदर भी अब लौटेगा। तो सिकंदर जो है स्थल मार्ग से, ठीक, सिकंदर जो है स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया। और उसको लौटने के बाद जब सिकंदर लौटा तो लौटते वक्त 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, बेबीलोन में, ठीक है, कहाँ? तो बेबीलोन में इसका मृत्यु हो जाता है 33 वर्ष की अवस्था में। जब इसका मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद इसका एक जल सेनापति था जिसका नाम था निर्याकस। सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकस। निर्याकस जो है वह भारत में फिर आना नहीं चाहा। लेकिन एक इसका व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जो भारत में फिर से आक्रमण करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अपना गद्दी पे बैठेगा वैसे ही सेल्यूकस निकेटर जो है वो भारत पर अपना हमला करेगा। और उस हमला में क्या करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी बौखलाया हुआ रहेगा, बेचारा उसको हरा देगा, हार जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भी सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था क्या था? तो बहु केफला, ठीक है। और इसी बहु केफला के नाम पर जो झेलम नदी है, यहाँ पे जब यह डेरा डाला था तो वहीं पे एक नगर की स्थापना किया था जिसका नाम था बहु केफला नगर। क्या था? तो बहु केफला नगर। और यह सिकंदर का जो मृत्यु है, ठीक है, क्या है? तो सिकंदर का जो मृत्यु है, आपको पता होगा कि सिकंदर का जो मृत्यु है वह बेबीलोन में जाकर के हुई थी। तो उसका घोड़ा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसका घोड़ा
और सिकंदर का मकबरा जो है निम्नलिखित में कहाँ है। ठीक है, तो उसका जो मकबरा है वह बेबीलोन में है। ठीक है, दोनों का मकबरा कहाँ है, तो बेबीलोन में है। और बौकेफ्ला नगर कहाँ है, तो वह झेलम नदी के तट पर बसाया था सिकंदर ने। ठीक, बौकेफ्ला नगर को किसने बसाया था, तो सिकंदर ने बसाया था। ये चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और कि जब पूरस जब हार गया, पूरस जब हारा, वीरता से जब हारा, जो पूरस जो शासक था, ठीक, जब वीरता से हारा तो सिकंदर उसको अपने आप उसको मित्र बना लिया था। ठीक, और उसकी जो पत्नी थी, सिकंदर की पत्नी जो थी रेक्सोना, ठीक, इस रेक्सोना से क्या किया था कि पोरस के हाथ पर कलाई बनवा लिया था और उसको बहन बनवा लिया था। ठीक, आप एक चीज और याद रखिएगा, सिकंदर जो है हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक, ये सभी चीजें जो है पॉइंट वो याद करने लायक है। ठीक है, उस समय जो गंधार थे, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, और वहाँ के राजा थे आंभिक। यह खुद ब खुद जो है सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सिकंदर जो है ना बड़ा पहले से ही फेमस चीज में था। ठीक, तो जब एक बात कर दे कि जो सिकंदर की पत्नी थी उसका नाम था रुखसाना या रेक्सोना उसको कहते हैं। ठीक, रेक्सोना या रुखसाना कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका सिकंदर के बारे में और सिकंदर का चीज जो हमने आपको दिया है, शायद ये आपको पसंद आए। ठीक है, तो फिर हम आप लोग मिलेंगे और आप लोग को एक जाते जाते बता दें कि बेबीलोन में जो है झूलता हुआ बगीचा है। ठीक, जो 7 अजूबों में से विश्व के अजूबों में से एक है। ठीक है, और सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो यहाँ से 2 ही चीज़ वो ले जाना चाहता था। यहाँ से एक कुशल बढ़ई को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, यानी चाहता था कि यहाँ से कुशल बढ़ई को हम ले जाएं। ठीक है, और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है ना कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को लगभग जीत चुका था, जिसके कारण उसको जो है सिकंदर को विश्व विजेता कहते थे। और अभी अगर बात करें अभी का अगर देश के बारे में, तो इतनी सारी चीज़ों को नहीं जीता था, लेकिन हाँ जो उस वक्त खोजे गए थे जो जगहों को, उसको सिकंदर ने जीत लिया था, जिस वजह से उसको विश्व विजेता कहा जाता है। तो ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। फिर मिलेगा आपको ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।